हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ईयरडेट चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये जो वीडियो है आज स्पेशल होने वाली है ईएमआरएस टीजीटी के लिए, यानी कि ईएमआरएस टीजीटी में जिनको भी लगता है टीयर 1 में कि वो सेफ जोन में है, तो अभी से आप टीयर 2 के लिए तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सिलेबस आप देखेंगे अपने अपने सब्जेक्ट का काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कल सेफ स्कोर 60 से ऊपर वाले भी यहाँ पर होप रख सकते हैं, और मैं ये कहूंगी कि जो 50 से ऊपर है, ठीक है, 50 से नीचे वाले नहीं, 50 से जितने भी ऊपर वाले हैं वो किनारे पर हैं, लेकिन एक तरीके से वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें 10 गुना मांगा है, तो हो सकता है कि शायद चांसेस हैं कि आ जाए। इसीलिए यहाँ पर अगर आपके 50 मार्क्स से ऊपर हैं तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको टीयर 2 का नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लगभग आपको वही 1.5-2 महीने मिलेंगे और उसमें आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं बस इतना ही कहूंगी, जिनकी 50 से ऊपर है वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर उनका इसमें नहीं तो किसी ना किसी एग्जाम में वो जरूरत पड़ता ही है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है। बाकी साथ में केबीएस जो एनवीएस का एग्जाम है उसके लिए आप टाइम निकाल कर जरूर चलिएगा, क्योंकि इसके लिए फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसको भी आपको टाइम देना है, साथ में थोड़ा थोड़ा इसके लिए भी आप करते रहिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको टीजीटी मैथ्स का सिलेबस बताने वाली हूँ, क्या क्या आपको रेडी करना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, 12th का ज्यादा पढ़ना है या ग्रेजुएशन का ज्यादा पढ़ना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो सिलेबस था, जैसे लास्ट टाइम की बात करें, 12th और ग्रेजुएशन दोनों का आया था, ठीक है, 12th प्लस ग्रेजुएशन दोनों का आपसे पूछा गया था। और जब दोनों से आपसे पूछा जाता है तो पेपर आपका सही लेवल माना जाता है। 12 से आपका लगभग 50% 12 से था, तो आप मानकर चलेंगे 50 अराउंड आपका ग्रेजुएशन से, और अब यही मानकर चलिए ग्रेजुएशन से ही ज्यादा आया था आपका जो पेपर आया था। तो आपको यहाँ पर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि लगभग आपका 50% यानी कि 60% के अराउंड आपका ग्रेजुएशन से ही आपसे पूछा जाएगा, और ये टीयर 2 है तो इसका लेवल काफी सही रहने वाला है। फिलहाल मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पर सिलेबस आपका काफी ज्यादा है, तो सबसे पहले है आपके सामने ये रियल नंबर। रियल नंबर में आप टॉपिक देख लीजिए, और ये ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे आप तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो आपके टॉपिक हैं, अगर आप रियल नंबर के अंदर टॉपिक देखेंगे तो ये जो सभी टॉपिक हैं लगभग आपके 12th के हैं, ठीक है। तो जो रियल नंबर है आपको 12th का दे रखा है, और आगे इसमें कुछ टॉपिक वो ग्रेजुएशन के भी ऐड है, तो आप ये पूरा देख लीजिए। रियल नंबर का यहाँ से आपसे पूछे जाने वाला है। देन इसके बाद देखेंगे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पियानोज एक्सियम्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यूक्लिड एल्गोरिथम, द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सब आपका ग्रेजुएशन में चला जाता है। कुछ पार्ट आपसे इसमें 12th का पूछा जा रहा है, बाकी आप देखेंगे इस टॉपिक में आपको लगभग ग्रेजुएशन के ही सारे टॉपिक देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप इसको रेडी करिएगा, ठीक है। और ये जो थ्योरम है, जैसे कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गई, सम ऑफ डिविजर्स ऑफ अ नंबर, यूलर टोशन फंक्शन, थ्योरम्स ऑफ फर्मेट एंड विल्सन, ये काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है हर एग्जाम में जिसमें आपका ग्रेजुएशन का पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही हैं, तो आप इनको जरूर रेडी करिएगा। देन इसके बाद आगे देखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो R1, R2, R3 इज अ वेक्टर स्पेस over Rn, concept of Rn, standard basis of each of them, linear dependence, example of different bases, subspace R2, R3, और ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये सब आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, यानी कि कुछ परसेंट आपका इसमें 12th का, और बाकी आपसे यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूछे जाने वाला है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप इसको तैयार करिएगा। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आपके 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट्स कोफिशिएंट विद एग्जांपल ऑफ काउंटर एग्जांपल्स, इट्स टर्म, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपके 12th के सिलेबस हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपका ग्रेजुएशन का भी मिक्स है, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिएगा। पहले आप अच्छे से इनको टॉपिक देखिए या फिर एक जगह आप इनको लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एक चीज मानकर चलिएगा, 12th प्लस ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 10th का भी देखने के लिए मिल रहा है, और 10th और 12th का आपका ये 50% मिलाकर आता है, ग्रेजुएशन का 50% आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेशियो यहाँ पर रहने वाला है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बाकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और आप कहीं टीचिंग करते हैं तो आपने पढ़ाया भी होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन अच्छा नहीं है तो आप ग्रेजुएशन पर कम फोकस करके आप ऐसे टॉपिक को देखिए जिनमें आपका 12th का पूछा जाता है। बाकी इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब आगे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपका 10th-12th लेवल का ही आ जाता है। इसमें से भी आपका ज्यादा मतलब ग्रेजुएशन लेवल का नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पता है 10th-12th लेवल की आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखेंगे तो आपका डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ये आपका 12th लेवल का है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। इनइक्वालिटीज, ये भी आपने 12th में ग्रेजुएशन में ही पढ़े होंगे, तो ये भी आपका अच्छा टॉपिक है, देख लीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं इसमें, एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, ठीक है। तो यहाँ से आपसे इनइक्वालिटी से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन लगभग आपकी सीट से थे, तो इसको भी आप रेडी करिएगा। आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी कि पीजन हॉल, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन की तैयारी करी होगी तभी पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी अच्छे हैं, आप इनको भी रेडी करिएगा। देन इसके बाद देखेंगे तो कैलकुलस, तो कैलकुलस से आप देखेंगे सेट, फंक्शन एंड देयर ग्राफ, पॉलिनोमियल, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, स्टेप फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। देन इसके बाद डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ अबव फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने है, आप इनको देखिएगा, कैलकुलस आपको ये रेडी करने हैं। नेक्स्ट आगे है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और यहाँ से आपसे थ्योरम से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्स थ्योरम ही इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्लेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपका 11th-12th लेवल का रहेगा, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन का नहीं करना, ये आपका लगभग 12th लेवल तक का ही आ जाएगा। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो एरियाज एंड वॉल्यूम, तो एरियाज एंड वॉल्यूम से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये तो आप देखेंगे तो आपका 9th क्लास में भी है, और इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड राइट सर्कुलर, तो ये आप देखेंगे तो 9th-10th का ही आपको इसमें सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एरिया एंड वॉल्यूम तो आप 10th क्लास तक का कर लीजिएगा, काफी है। इसके बाद है स्टैटिस्टिक, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें नॉर्मली कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और टैबुलर फॉर्म, और यहाँ से आपके बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको आप रेडी करिएगा। मीन, मीडियन, मोड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, तो 10th, 11th, 12th तक का ये आप कर लीजिएगा, काफी रहेगा। आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिस लॉ, और यहाँ पर आपका कर्व फिटिंग, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछेंगे बाइनोमियल, इसका इसमें भी ऐड कर दिया है, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्यादा टॉपिक आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कम पढ़ा जाता है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देन आपका लास्ट और रह गया है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये मैंने लास्ट में रख दिया क्योंकि अभी बीच में आना था, बट आप इसको रेडी कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये आपका 10th 11th लेवल का आप इसको कर लीजिएगा, अच्छा है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक थे और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग लास्ट टाइम तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन से ही पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप दोनों का ही तैयार करके चलिएगा। सबसे पहले आप 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, जो आप यहाँ पर 11th 12th
और यहाँ पर आप देखेंगे 9th 10th कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो इसकी जो ये आपकी एनसीईआरटी है आप उसको यहाँ से अच्छे से फॉलो करिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आसानी से 12th तक कवर कर लेंगे। आगे जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है वो आप आगे उसे आगे आप रेडी करिएगा। फिलहाल आप पहले इस पर फोकस कर लीजिएगा। बाकी चलिए अभी की जो वीडियो है इसको यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। जब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।